इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो हम देख चुके हैं कि आलमी सालसी अदालतों ने ऐसे कई फ़ैसले दिए जिसमें रूल्स के मुताबिक इंडिया मगरबी दरियाओं पर ना तो किसी भी हाइड्रो पावर मंसूबे में अपनी मर्ज़ी से पानी ज़ख़ीरा कर सकता है और ना ही इसके पानी को रोक सकता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान इस इशू पर कोर्ट की प्रोसीजरल लेजिटिमेसी पर ही सवालात खड़े कर रहा है। आज एक सेमिनार में इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह ने यह बताया कि पिछले साल अप्रैल से अब तक दरियाए चनाब के बहाव में गैर मामूली उतार चढ़ाव देखा गया है, जिसके लिए दिल्ली को 4 बार खतूत लिखे, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं दिया गया। अब एक डाउनस्ट्रीम स्टेट इस इशू को आर्बिट्ररी कोर्ट्स के अलावा और कहां पर हाईलाइट कर सकती है और ये इशू रिजॉल्व कैसे होगा, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जमात अली शाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक इंडस वाटर कमिश्नर हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमात साहब, ये मुसद्दिक मलिक साहब की जो गुफ्तगू थी सेमिनार में इस्लामाबाद में, अब उस पर उन्होंने ये कहा कि ये एक वेपनाइज करने वाली चीज़ है कि आप पानी को कंट्रोल करें पहले और उसके बाद में उसको एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल करें, जो इंडिया कर रहा है। उन्होंने कहा कि 6000 कैजुअल्टीज़ पाकिस्तान में हुई सिर्फ इस वजह से, जो कि किसी जंग में भी नहीं होती। और एक और मौक़िफ़ जो है वो इंडस वाटर कमिश्नर जो मेहर अली शाह साहब हैं उनका है। वो ये कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल रेटरिक नहीं चाहिए इसको हल करने के लिए, बल्कि ये खालिसतन एक कानूनी मामला है, क्योंकि सिंगल हैंडेडली कोई भी एक फ़रीक मुआहदे से बाहर नहीं आ सकता। 2 एटमी क़ुव्वतें हैं। क्या लगता है आपको कि किस तरह से पाकिस्तान को नेविगेट करना चाहिए इस मसले के हल के लिए? बहुत शुक्रिया जी। देखें, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सिंध तास माहिदा इंडिया के साथ एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है दोनों मुल्कों की तरफ से। पाकिस्तान ने 35 मिलियन एकड़ फीट परपेचुअल फ्लो इंडिया को दिया रावी सतलुज ब्यास का, और दूसरे जो 3 दरिया थे वो टीटी में दर्ज है कि वो पाकिस्तान का फ्लो इस तरफ आएगा, और कुछ एक्सेप्शन है कि इंडिया वहां पर यूज कर सकता है। और जहां तक ये मसला चलता रहा, इंडिया अलाउड है प्रोजेक्ट्स बनाए, उस पर जो हमारे डिफरेंसेस थे हम उनसे टेकअप करते रहे। उसमें सलाल का भी आया, उसमें बगलियार का भी आया, उसमें किशन गंगा का भी आया, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि यूनिलेटरली इंडिया ये कह दे कि मैं जो है ये ट्रीटी को मानता नहीं। अब ट्रीटी की जो रेजोल्यूशन का मसला है एट द लेवल ऑफ द कमीशन या जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो अगर ये वर्ल्ड बैंक बनाता है, वहां तक तो ये मसला है टेक्निकल। लेकिन अगर इंडिया इस ट्रीटी को मानता ही नहीं है तो अब ये मसला टेक्नो पॉलिटिकल हो गया है। हमें प्रेशर बिल्ट करना पड़ेगा और हमने किया है। और मैं समझता हूं जो आज का सेमिनार है इसने ये प्रेशर डेफिनेटली बिल्ड करेगा इंडिया पर कि इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान का ये मकसद है कि पाकिस्तान इंडिया को जो है वो टेबल पे लाए कि हमारे साथ वो बात करे। यही सिर्फ प्रेशर है। अगर वो प्रेशर ये भी नहीं मानता और पानी को वो वेपनाइज करता है, देखें जी, जो वियना कन्वेंशन में है उसमें तो है जिन मुल्कों में ट्रीटी नहीं भी है, अगर वो पानी अपर राइपेरियन का नीचे जा रहा है, वहां पर अगर डैम या डाइक्स कोई बनाता है, उसको वेपनाइज करता है अगेंस्ट दैट लोअर राइपेरियन, तो एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर होगा। लेकिन इसमें तो वियना कन्वेंशन भी है, सिंध तास माहिदा भी है, तो ये दोनों चीजें हैं। तो इंडिया को ये एक्सेप्ट करना चाहिए है कि ये ट्रीटी जो है इस माहिदा को ये एक्सेप्ट करे, इसको चलाए। इसमें जो डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स होते हैं वो चलते रहते हैं, वो रिजॉल्व होते हैं, वेरियस जो है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स जो दी गई हैं। लेकिन इंडिया अगर ये बात नहीं मान रहा तो ज़ाहिर है एक डिप्लोमेटिक प्रेशर उस पर, जिसको आप इसको पॉलिटिकल प्रेशर भी कह लें, इस पर इंडिया पर ये आना चाहिए है ताकि इंडिया ये बात माने। अगर नहीं तो फिर लीगल जो एक्शन है, मैं समझता हूँ कि ICJ वाला वो हमें करना चाहिए है कि अगर उसका भी डिसीजन इंडिया नहीं मानता तो फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल में जाना पड़ेगा और वहां उस पर सैंक्शन लगवानी पड़ेगी। नहीं जमात साहब, इस पे एक और क्या लगता है कि जो मौक़िफ़ में तब्दीली आई है हिंदुस्तान के, क्योंकि जब ये मुआहदा हुआ तो उसके बाद तो वो कंफर्टेबल थे, लेकिन 2012-13 से उन्होंने ये अपील्स करना शुरू कर दी कि आप इसे रीनेगोशिएट करें, ये जस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा है ये हमारे एक्सपेंस पर हुआ है। अब उसमें उनकी कंजम्पशन भी बढ़ गई, उनसे वाटर मैनेजमेंट भी उस तरह से इफेक्टिवली नहीं हुई जितनी पॉपुलेशन वहाँ पर इंक्रीज़ हो गई। तो वो वजह है कि वो अब इस नैच पर आ गए हैं कि इसकी वायलेशंस करते जा रहे हैं और वर्ल्ड बैंक गारंटर है
किस तरह से हम इसको रेस कर सकते हैं कि ये जो मौक़िफ़ हिंदुस्तान का तब्दील हुआ है इस पर सैंक्शन किया जाए उनको? मैं गुजारिश करता हूं कि जब सिंध तास मायदा हुआ और उस पर इंडिया 3 दरिया का पानी लेना चाहता था, पाकिस्तान उस पर एग्री नहीं कर रहा था। और जब सिकंदर मिर्जा के वक्त था, जब अयूब खान आए तो उन्होंने डिस्क्रीटली मेजर हयात और बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने, जो आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे हैं, उनको नेहरू के पास भेजा था कि मैं ये इशू रिजॉल्व करना चाहता हूं, तो ये किस टर्म पर होगा। तो उस वक्त नेहरू ने एक चिट पर लिख कर दिया था कि मेरी कौम इससे कम ये नहीं मानती कि ये 3 दरिया हमने लेने हैं हर सूरत। ठीक। तो जाहिर है फिर पाकिस्तान को अंडरस्टैंड उसने कर लिया, ये 3 दरिया हमें मिलने वाली नहीं है। तो मैं समझता हूँ सिंध तख्तास मायदा इंडिया की टर्म पर हुआ है, इसलिए वो खुश था। तो पहले 10 साल तो वो उसने खुशी में गुजारे, और उसके बाद जो है जब लोगों ने, आपको मालूम होगा कि वहां पर मीडिया में नेहरू को खूब दुर्गत बनाई थी लोगों ने, वो तो फिर पानी क्वांटम गिनने लगे कि हमें 20% मिला, पाकिस्तान को 80% मिला। हालांकि 170 मिलियन एकड़ फीट पानी सारे के सारा ये पाकिस्तान का था, उसमें ठीक है इंडिया भी यूज कर रहा था, लेकिन उसको ये पानी खैरात में दे दिया गया इन ऑर्डर टू किल द डिस्प्यूट। लेकिन अगर वेस्टर्न रिवर पर वो डिस्प्यूट क्रिएट करता है, पानी को वेपनाइज करता है, तो फिर जाहिर है कि जैसे सेमिनार में कहा गया है कि पाकिस्तान के लोगों को प्रोटेक्ट करना पाकिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो इससे तो ये प्रेसिडेंट भी सेट हो जाएगा ना कि अगर आप लोअर रिपेरियन को डिप्राइव कर दें वाटर रिसोर्स से, तो फिर ये काम तो चाइना भी कर सकता है इंडिया के साथ, तो अपना केस खराब नहीं कर लेगा इंडिया? 5000 टीटीज हैं दुनिया में, 4-5 हजार मुआहदे हैं इस तरह के। इस तरह तो फिर हर रेपेरियन लोअर रेपेरियन का पानी बंद कर देगा, तो फिर तो यहाँ तो तूफान मच जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एग्जांपल इंडिया जो है ना पुट फॉरवर्ड कर रहा है, ये जो है ना ये कोई एक छोटी चीज नहीं है, और इंटरनेशनल लॉबी को उसको वो इस नजर से देख रही है कि ये एक चिंगारी जो है ना यहाँ पर जो सुलग रही है, वो किसी वक्त भी कोई ऐसा रुख इख्तियार कर सकती है कि पूरी रीजन जो है उसकी लपेट में आ जाएगी। बिल्कुल। इसके अलावा जमात साहब, एक और जो डिबेट पाकिस्तान के अंदर रहती है वो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के हवाले से है। उस पर कुछ लोग कहते हैं कि हमने इसकी एक एम्पल प्रेपरेशन नहीं की, इसीलिए एक तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन यहाँ पे होती है, नहरी निज़ाम भी हमारा आउटडेट हो रहा है, और दूसरा ये है कि एनर्जी क्राइसिस भी है, क्योंकि जिस तरह से अगर ये पानी का फ़्लो अगर कम होता है, तरबेला मंगला भी अफेक्ट होगा इससे, पावर जनरेशन भी अफेक्ट होगी इससे। तो हमारी अपनी वाटर मैनेजमेंट को लेके आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या ऐसी चीज़ें हैं 3-4 जो होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में इस रिसोर्स को सेफगार्ड किया जा सके? देखिए जी, ये जो वाटर की मैनेजमेंट है ये दुनिया में इसी तरह ही होती है, ऐसा जो है ये डेवलप होती है। क्या इंडिया में 100 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है उनका गैंजेस का जो है वो समुद्र में जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तकरीबन मैं समझता हूं कि 17 मिलियन एकड़ फीट रकबा हमारा पानी का इंतजार कर रहा है। हमारे पास पानी मौजूद है, हमारे पास डैम की साइट मौजूद है, हमारे पास काबल का खतरा मौजूद है कि 5-6 मिलियन एकड़ फीट पानी वो फ्यूचर में इस्तेमाल करेगा। हमें चाहिए है कि हम वाटर को जुडिशियसली इस्तेमाल करें, जहाँ स्टोरेज बन सकते हैं वहाँ बनाएं। हम एग्रीकल्चर में जो है वो ज्यादा झाड़ वाली जो फसल है कम पानी से जो बनती है उस पर रिसर्च करें। तो काम करने के लिए तो हमारे पास इंटरनली बहुत हैं, लेकिन ये एक अलग फ्रंटियर है, इंडिया के साथ एक अलग फ्रंटियर है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो इंडिया के उसकी बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन अपनी पूरी करे, टीटी उसने जो यूनिलेटरल एब्रोगेशन का कहा उससे बाद आ जाए, और जो पानी आउट ऑफ बेसन चनाब से वो डाइवर्ट करना चाहता है रावी में, अगर उसने किया तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। और आपने सिक्योरिटी काउंसिल का जिक्र किया, तो चीन के साथ या बांग्लादेश के साथ भी कोऑपरेट किया जा सकता है इस केस को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश भी अफेक्ट हो रहा है जैसे मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा। वो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि हर एक की अपनी अपनी स्टेक्स हैं। हम किसी पर बैंक नहीं कर सकते, ना बांग्लादेश पर कर सकते हैं ना चाइना पर कर सकते हैं।